तो वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में। एक बार फिर से आपके लेकर आए हैं कुछ कमाल की इंफॉर्मेशन और कुछ कमाल की अपडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बीसीसीआई ने केकेआर को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि करेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेंशन चल रही है, जो मसले चल रहे हैं, उसके चलते उन्होंने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ से भी ज्यादा में जो आपने खरीदा था उनको रिलीज कर दे, क्योंकि भाई बांग्लादेश के प्लेयर हमको आईपीएल में नहीं चाहिए। जिसके बाद से बांग्लादेश ने भी कहा कि भैया इंडिया वालों अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो हमें भी आपके साथ नहीं खेलना है। उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके जो मैचेस इंडिया में होने हैं वो बाहर कराए जाए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं। और मैं तो कहूंगा बांग्लादेशियों आना मत, ना मत आना भाई, यहां आके तुम्हारे साथ क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब हम लोग कोई आतंकवादी लोग तो नहीं है, लेकिन भाई जो मामला है ना वो तुमने शुरू किया है, और एक बार कोई भारत के उंगली करता है तो फिर भारत नहीं छोड़ता है। सामने से भारत कभी उंगली नहीं करता है, लेकिन कोई उंगली करेगा। देखा ना पाकिस्तान ने उंगली करी थी, आज तक बेचारे तरस रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए, आज तक तरस रहे हैं भारत में आने के लिए और भारतीय टीम को अपने देश में बुलाने के लिए, लेकिन भारत हर बार उनके मुंह पे थूकता है और कहता है जाओ जो करना है, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। फिलहाल जब से भाई बांग्लादेशी प्लेयरों को भी टीम से निकाला जा रहा है, आईपीएल से बाहर किया जा रहा है, बांग्लादेश वाले भौकाल तो बहुत मार रहे हैं, एटीट्यूड तो बहुत दिखा रहे हैं कि चलिए आपको हमें नहीं रखना है तो हम भी आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने भाई अपने वहां इंफॉर्मेशन जारी कर दी है कि आईपीएल की कोई भी अपडेट किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर नहीं करी जाएगी, कोई भी मैच यहां पर लाइव स्ट्रीम नहीं करे जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट करी है कि उनके जो मैचेस हैं वो भारत में ना कराए जाए। अंत में इसका नुकसान बांग्लादेश को ही होना है। वैसे भी बहुत ही गरीब मुल्क है, पैसे के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं, उनको क्रिकेट में भी ऐसी कुछ कमाई होती नहीं है। उनकी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है पूरे तरीके से फ्लॉप लीग है, कोई भी अच्छा प्लेयर वहां खेलता नहीं है। वो भी इसी भरोसे रहते हैं कि भारत से मैचेस होंगे या फिर भारत आके हमारे देश में मैचेस खेलेगी तो थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे। लेकिन अब वही होगा जो पाकिस्तान के साथ हुआ था, ना ही भारत बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश को हम यहां घुसने नहीं देंगे, और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलेंगे नहीं। और भाई उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स खेलते भी नहीं है। एक मुस्तफिजुर रहमान खेल रहा था, उसको भी निकाल दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा करा है। बांग्लादेश वाले चाहे जितना भी भौकाल मारे, हम आईपीएल के मैचेस नहीं दिखाएंगे, हम आज के बाद आईपीएल कोई भी पोस्ट शेयर नहीं करेंगे। भाई हमारा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा ही घाटा। बोलो ये क्या कर रहे हो? ये सब अच्छा लगता है क्या? तुमको क्या लगता है तुम ये जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चल रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका मैं एक बार प्रिंसिपल रह चुका हूँ। ये सब नाटक बंद करो। पर घाटे से याद आया कि भाई असल घाटा इस समय हो रहा है आरसीबी का। भले ही आरसीबी जो है पिछले साल चैंपियन बन के आई है, आईपीएल 2025 में पहली बार वो आईपीएल विजेता बनी थी, और बहुत लोग को उम्मीद भी थी कि आईपीएल 2026 में लगातार आरसीबी 2 टाइटल जीत के वो कारनामा कर सकती है जो कारनामा सिर्फ आज तक सीएसके और मुंबई ने किया है, लगातार 2 सीजन अपने नाम करने का। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा कि आरसीबी को यहां पर घाटा हो रहा है। घाटा इसलिए क्योंकि भाई उनके 4 जो सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़े मैच विनर्स हैं, बहुत बड़े नाम हैं, वो चारों करंटली इंजर्ड चल रहे हैं, और इंजरी भी अच्छी खासी है, छोटी मोटी इंजरी नहीं है। सबसे पहले बात करें फिल सॉल्ट की, आईएल टी20 खेल रहे थे, इंजर्ड हो गए, पता नहीं कब तक रिकवर होंगे। और ये चारों ही जो प्लेयर्स हैं ना, चाहे सबसे पहले फिल सॉल्ट की बात कर लो, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सबको पता है अगर खेलेंगे तो भाई प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। हाँ ठीक है, एज अ रिप्लेसमेंट जेकब बेथल भी उनके लिए ओपनिंग कर सकते हैं, और फिल सॉल्ट की जो विकेट कीपिंग स्किल्स है उसकी उतनी जरूरत नहीं है आरसीबी को, क्योंकि जितेश शर्मा इनके मेन विकेट कीपर है। पिछले सीजन में भी फिल सॉल्ट जो थे वो मोस्ट ऑफ द मैचेस में इनके लिए फील्डिंग ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी विराट कोहली के साथ हर मैच में एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी करते थे। एक अच्छे खासे अटैकिंग बैट्समैन हैं, आते ही भाई 170-180 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, चौके छक्कों की बरसात करते हैं। तो आरसीबी के लिए ये सच में एक मुसीबत तो है कि फिल सॉल्ट अगर इंजर्ड नहीं होते हैं तो इनका घाटा तो हो सकता है, और अच्छा खासा बड़ा घाटा हो सकता है। इससे आगे बढ़े तो आरसीबी के जो सबसे बड़े बॉलर हैं, सबसे बड़े पेसर हैं जॉस हेजलवुड, वो भी करंटली भाई एशेज खेलते हुए इंजर्ड हो गए, और उनका इंजरी का जो भाई मसला है ना लंबा है। भले अभी इंजर्ड दोबारा हुए हैं, लेकिन भाई इंजर्ड होते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं, इंजरी से वापस आते हैं, कुछ मैचेस खेलते हैं, वापस इंजर्ड हो जाते हैं। उनका जो हैमस्ट्रिंग का मसला है वो एक तरीके से परमानेंट हो चुका है। तो अगर वो आईपीएल तक रिकवर हो भी जाते हैं, डर यहां पर यह बना हुआ है कि वो क्या लगातार 14, 15, 16 मैचेस आरसीबी के लिए खेल पाएंगे। अब भले ही जो आरसीबी का स्क्वाड है काफी तगड़ा है, बैट्समैन काफी तगड़े हैं, फिल सॉल्ट हैं, विराट कोहली हैं, टिम डेविड है, जितेश शर्मा है, विराट कोहली हैं, और पडिक्कल हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, बहुत सारे नाम यहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन बॉलिंग की जब बात आती है ना, तो बॉलिंग में थोड़ा सा मसला है। बैटिंग में रोमारियो शेफर्ड वगैरह भी है, लेकिन बॉलिंग में ठीक है, इनके पास भुवनेश्वर कुमार हैं, इनके पास यश दयाल हैं। यश दयाल को लेकर तो और मसला चल रहा है कि भाई उनको बेल नहीं मिल रही है, जो भी उन पर पॉस्को एक्ट वगैरह लगा हुआ था उसके चलते उनको अरेस्ट भी करा गया था, क्योंकि किसी लड़की ने उन पर
इल्ज़ाम लगा दिया है कि मेरे साथ ये भद्दी भद्दी बातें करता था, मेरे से इसने पैसे भी ऐठे, फंसाया मेरे को, शादी का वादा किया, जो भी मसला हुआ था उसके चलते एक माइनर थी वो लड़की, तो उन पे एक पॉस्को एक्ट लगा। करेंटली उनको बेल नहीं मिल पाई, जिसके बाद ये भी खबर आई थी कि आरसीबी उमेश यादव को यहाँ पे अप्रोच कर रही है आईपीएल 2026 के लिए। वो बात की बात है, पर फिर भी अगर यश दयाल खेल भी लेते हैं तो भूवी है, यश दयाल है, जेकब डफी को जरूर यहाँ पर मिनी ऑक्शन में खरीदा था, जो करेंटली टी20 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं है, कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है। ऐसी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती ये अकेले दम पे बॉलिंग को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पिछले सीजन को याद करें तो भले ही पिछले सीजन में भी इनके पास यश दयाल थे, भले ही इनके पास भुवनेश्वर कुमार थे, लेकिन भाई हेजलवुड टीम में रहते थे ना तो ये चलते थे। हेजलवुड जब चले गए थे तो एक आध मैच नगीडी ने खेले थे, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल फेल हो रही थी। स्पिन डिपार्टमेंट ठीक ठाक है, सुयश शर्मा है, कुणाल पांड्या है, लेकिन ये भी कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। तो करेंटली जैसा मैंने कहा, इनके साथ ये मसला भी बना हुआ है कि फिल सॉल्ट जो है ऑलरेडी इंजर्ड चल रहे हैं आईएल टी20 खेलते हुए। हेजलवुड को लेकर भी मसला है, फिट हो भी जाते हैं तो कितने मैचेस खेल पाएंगे कुछ नहीं पता। ऐसे में जेकब डफी जैसा मैंने कहा रिप्लेसमेंट तो है, लेकिन फिर भी हेजलवुड तो भाई हेजलवुड है, उससे बड़ा मैच विनर आरसीबी के पास बॉलिंग में तो कोई नहीं था। आरसीबी के पास क्या मतलब टी20 का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर जो बॉलिंग से आपको मैच जिता सकता है, जो किसी भी सिचुएशन में बॉलिंग करा सकता है। हेजलवुड की स्पेशलिटी सिर्फ ये नहीं थी कि भाई डेथ में अच्छी कराते हैं या शुरुआती ओवर्स अच्छे डालते हैं, बीच के अच्छे डालते हैं, कहीं भी बंदा आके डिलीवर कर सकता है। ये सबसे बड़ी ताकत थी हेजलवुड की, और करेंटली जो उनके इंजरी कंसर्न्स हैं वो कंसर्न बन चुके हैं आरसीबी के लिए भी। हेजलवुड से आगे बढ़े तो अगला नाम है टिम डेविड का, जिनको भी भाई एक अच्छी खासी बड़ी इंजरी हुई हैमस्ट्रिंग पे बिग बैश लीग के दौरान, और इतनी बड़ी इंजरी थी कि सीधे बिग बैश से रूल आउट कर दिए गए। आईपीएल आने में वक्त है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी होती है ना, पहले तो रिकवर होने में टाइम लगता है, कई बार सर्जरी वगैरह करानी पड़ जाती है, और सर्जरी के बाद भी 4-5 महीने लग जाते हैं अच्छे से रिकवर होने में। और अगर सर्जरी वगैरह नहीं कराई जाए, क्योंकि भाई हैमस्ट्रिंग इंजरी भी अलग अलग लेवल की होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ऐसे में जो टिम डेविड की इंजरी का लेवल है वो काफी ऊपर का है, लेवल 2, लेवल 3 की इंजरी है, अभी भी उनका चेकअप चल रहा है अच्छे से। तो ऐसे में अगर वो सर्जरी वगैरह नहीं कराएंगे तो भाई ये चीज की चांसेस रहेगी कि कभी वापस से वो इंजरी जो है उभर सकती है, और अगर सर्जरी कराएंगे तो लंबा वक्त लगेगा रिकवर होने में। और ये बताने में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि करेंटली जो टिम डेविड हैं वो आरसीबी के लिए कितने बड़े एसेट हैं। आरसीबी के लिए क्या इस समय उन्हें टी20 का वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आते ही जिस तरीके से वो छक्कों की बरसात कर सकते हैं। इवन पिछले सीजन में लगभग हर मैच में वो फिनिशिंग के लिए आते थे आरसीबी के लिए, भले ही ज्यादा बॉलें नहीं खेलते थे, लेकिन आकर भाई अपना काम कर जाते थे। आकर वो सीधे छक्कों की बरसात करके कभी 10 पे 20 मारेंगे, कभी 15 पे 25 मारेंगे, कभी 12 पे 30 मारेंगे, हर मैच में एक फिनिशिंग टच देके जाते थे, और वही रन होते थे जो आरसीबी और विपक्षी की टीम के बीच में जो जीत का फासला होता था ना, उसे तय करते थे। तो टिम डेविड भी जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, आ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंसर्न्स यहां पे बने हुए हैं, और ये सारे बड़े नाम हैं। ऐसे में चौथा नाम यहां पर सामने आया है रजत पाटीदार का, जो कि करेंटली विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे। अब पाटीदार का पिछला सीजन भले ही बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन भाई कप्तान है, कैप्टन है वो आरसीबी के, और पाटीदार की काबिलियत के बारे में क्या ही कहना। पिछले कुछ वक्त में जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, हर जगह बवाल मचा के आए हैं। और बात करें आईपीएल की टी20 फॉर्मेट की, तो आते ही जिस तरीके से भाई वो जितनी आसानी से छक्के लगा लेते हैं ना, उस बारे में तो क्या ही कहना। तो भाई 4 नाम देख लो। फिल सॉल्ट बहुत बड़ा नाम, मेन उनका ओपनिंग बैट्समैन। दूसरा नाम हेजलवुड, वन ऑफ द बेस्ट पेसर। क्या बेस्ट पेसर आरसीबी का, भाई सीधे बेस्ट पेसर है आरसीबी का, उसके बिना बॉलिंग लाइनअप सीधे 50% कम एफिशिएंट हो जाता है। तीसरा नाम टिम डेविड का, सबसे बड़ा फिनिशर आरसीबी का। और चौथा नाम रजत पाटीदार का, जो कि कैप्टन भी है और मिडिल ऑर्डर का बेस्ट बैट्समैन है आरसीबी के पास। तो ये 4 नाम चारों ही करेंटली इंजर्ड चल रहे हैं, जो कि आरसीबी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि साला पिछला सीजन क्या जीता, मुसीबतें जो है खत्म ही नहीं हो रही है। पहले तो वो जो विक्ट्री परेड हुई थी, वहां भाई कितने लोगों की जान चली गई थी, लगभग 12 लोग वहां पे मर गए थे। उसके बाद क्या कहते हैं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर लंबे वक्त तक इनकी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट भी नहीं आ रही थी। फिर खबर आई कि भाई आरसीबी के जो ओनर्स हैं वो फ्रेंचाइज को बेचने को देख रहे हैं। बहुत सारे मसले हुए पिछले कुछ वक्त में, और करेंटली जैसे जैसे आईपीएल 2026 करीब आ रही है, भाई फिर से ये टेंशन है कि 4 इनके सबसे बड़े प्लेयर्स, जो चारों ही इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही होते, वो चारों करेंटली इंजर्ड चल रहे हैं। आईपीएल तक कितना रिकवर होंगे भी तो क्या इस तरीके से फिट हो पाएंगे कि भाई लगातार 14, 15, 16 मैचेस खेल सकें, क्योंकि आईपीएल का स्केड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है। आपको पूरे तरीके से भाई इतना ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है कि भाई लगातार 1-2 दिन के अंतर में 14-15 मैचेस खेलने होते हैं, जो कि आसान नहीं होगा। तो भाई आपको फुल फिटनेस के साथ आना पड़ता है, और अगर आप वहां आके इंजर्ड होते हैं तो भाई टीमों का जो घाटा होता है
उसके बारे में तो क्या ही कहना। आरसीबी चाहेगी कि आईपीएल तक ये चारों ही प्लेयर इस तरीके से फिट हो जाए कि लगातार 14-15 मैचेस जो होते हैं वहां कंट्रीब्यूट कर सकें और आरसीबी को लगातार दूसरी बार विजेता बनाने में एक अच्छा योगदान दे सकें। आप लोग के हिसाब से इन चारों प्लेयरों में से किसका इंजर्ड होना आरसीबी के लिए सबसे बड़ा नुकसान का सौदा साबित हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी कुछ नहीं यार, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।